जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले मन में आता है भारतीय संविधान के निर्माता, है ना? लेकिन आज चलिए उनके एक ऐसे पहलू को समझते हैं जिसने भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के भविष्य की नींव रखी। आज बात होगी कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर महिला सशक्तिकरण के एक बहुत बड़े शिल्पकार बने। तो शुरुआत करते हैं उनके इसी पावरफुल कोट से। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ना, एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। ये तो सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार था। यही वो शेरनी का दूध था जो उनके हिसाब से महिलाओं को समाज की बेड़ियों को तोड़ने की असली ताकत दे सकता था। अब ये समझने के लिए कि अंबेडकर का काम इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था, हमें उस वक्त के समाज को देखना होगा। आप कल्पना कीजिए, भारतीय महिलाओं के लिए समाज कई बंद दरवाजों जैसा था, जहां उनके अधिकार लगभग थे ही नहीं। उस दौर में महिलाओं पर दोहरी मार थी। एक तरफ गहरी पितृसत्ता और दूसरी तरफ जाति का भेदभाव। उन्हें पढ़ने लिखने से दूर रखा गया। कानून की नज़र में, समाज की नज़र में उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता था। और आर्थिक आज़ादी वो तो थी ही नहीं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने खास तौर पर हाशिए पर मौजूद समुदायों की महिलाओं से उनके बुनियादी अधिकार और सम्मान दोनों ही छीन लिए थे। तो सवाल उठता है, इस इतनी गहरी समस्या का हल क्या था अंबेडकर के पास? जवाब सिर्फ एक शब्द में, शिक्षा। उनके लिए यही वो मास्टर की थी जो समाज के हर बंद दरवाजे को खोल सकती थी। देखिए, अंबेडकर के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं था। ये सोशल चेंज का एक बहुत पावरफुल टूल था। एक ऐसा जरिया जिससे महिलाएं पुरानी रूढ़ियों को चैलेंज कर सकती थीं और आर्थिक और सामाजिक रूप से इंडिपेंडेंट हो सकती थीं। और ये बात कितनी बड़ी है वो उनके इस एक और कोट से पता चलता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक पुकार थी कि ज्ञान बुनियादी जरूरतों से भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर उनकी दूर की सोच दिखती है। वो ये समझते थे कि एक महिला को पढ़ाने का असर सिर्फ उस पर नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार पर और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। मतलब शिक्षा एक लहर की तरह फैलती है। लेकिन ये सब तो विचार थे, है ना? चलिए अब देखते हैं कि कैसे अंबेडकर ने इन विचारों को सिर्फ भाषणों तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाया। उन्होंने फिलॉसफी को एक्शन में बदला। ये टाइमलाइन उनके लगातार प्रयासों की कहानी कहती है। देखिए, 1942 से 46 के बीच जब वो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स को पक्का किया। फिर संविधान बनाते समय उन्होंने आर्टिकल 14, 15 और 16 के जरिए जेंडर इक्वालिटी को कानूनी आधार दिया। और फिर 1951 में आया उनका सबसे साहसी कदम, हिंदू कोड बिल। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदू कोड बिल की। ये कोई मामूली कानून नहीं था। ये उस वक्त के सोशल सिस्टम पर एक सीधी सीधी चोट थी और ये उनके सबसे जरूरी और सबसे कंट्रोवर्शियल कामों में से एक था। तो इस बिल में था क्या? देखिए, 4 बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश की गई। पहला, बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक। दूसरा, तलाक का हक, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर। तीसरा, विरासत यानी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा। और चौथा, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार। इसका हर एक प्रोविजन पेट्रियार्की पर सीधा हमला था। लेकिन सोचिए, इतने बड़े बदलाव का विरोध तो होना ही था। जबरदस्त विरोध हुआ। और जब यह बिल अपने असली रूप में पास नहीं हो सका, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत कम लोग उठाते हैं। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि महिलाओं के अधिकार उनके लिए कितने ज्यादा मायने रखते थे। लेकिन अंबेडकर यहीं नहीं रुके। उनका विजन, उनका सपना तो इससे भी कहीं बड़ा था। वो महिलाओं को सिर्फ अधिकार नहीं दिलाना चाहते थे, वो उन्हें सत्ता के पदों पर देखना चाहते थे। जरा इस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने 1937 में दिया था। मतलब उस वक्त की सोच से ये दशकों आगे की बात थी। जब दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में भी इस पर बस बहस ही चल रही थी, तब अंबेडकर भारत में महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वकालत कर रहे थे। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं सिर्फ अधिकारों के बेनिफिशियरी बनकर रह जाएं। नहीं, वो चाहते थे कि महिलाएं खुद नीति निर्माता बने, कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। और देखिए, दशकों पहले देखा गया उनका ये सपना आज भी कितना रेलेवेंट है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि हाल ही में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को पक्का करता है, उसे अंबेडकर की उसी दूरदर्शी सोच का एक मॉडर्न रिफ्लेक्शन माना जा सकता है। तो आखिर में चलिए उनकी इस पूरी लेगेसी को समेटते हैं और देखते हैं कि उसका असर आज भी कैसा महसूस होता है।
ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। आप सोचिए, 1951 में महिला साक्षरता दर सिर्फ 9% से भी कम थी, और आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 77% हो गया है। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर रहा है, जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर जैसे दूरदर्शी लोगों ने रखी थी। इसका मतलब सीधा सा है, आज भारत की हर पढ़ी लिखी सेल्फ रिलायंट महिला में कहीं ना कहीं बाबा साहेब के उस संघर्ष और उनके उस सोच का प्रतिबिंब झलकता है। उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में आज भी जिंदा है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी और संवैधानिक चाबियां तो हमें दे दी, लेकिन आज उन चाबियों का इस्तेमाल समाज के बंद दरवाजों को खोलने के लिए कितना और कैसे हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। धन्यवाद।